Students, today I am going to start chapter 2 of class 12th math from NCERT exemplar book. It is most important chapter for all competition and all board exams. तो ये आपके पास 2025 का जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है सभी बोर्ड्स का, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो जो टॉपिक है मैं क्लियर करते हुए चलूँगा, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। तो इन्वर्स फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर कोई फंक्शन हमारे पास दिया हो y अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है f(x), अगर ये हमारा कोई फंक्शन है, यहाँ पर ये x जो है बिलोंग करता है रियल नंबर में, और मान लीजिए y भी बिलोंग करता हो रियल नंबर में। तो इस टाइप का एक फंक्शन हमें गिवन है। अब हमें क्या करना होता है, अगर इन्वर्स कभी निकालना हो इसका, तो इसको हम क्या करते हैं, x इक्वल टू हो जाता है f इन्वर्स y। क्या हो जाता है, f इन्वर्स y। ये फंक्शन क्या कहलाता है, इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। इस टाइप का जब हम इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारे पास देखिए क्या होता है, इन्वर्स फंक्शन के लिए कंडीशन क्या क्या होती हैं। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन f एग्जिस्ट, अगर किसी फंक्शन में इन्वर्स एग्जिस्ट, जैसे हमने इन्वर्स इसका निकाला है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो कब एग्जिस्ट करता है, इफ़ द फंक्शन इज 1 1। फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन 2। अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो उसमें इन्वर्स जो होता है एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता है। 1 1 ऑन 2 को हम बेटा एक और नाम से बोलते हैं, जिसे बोलते हैं बाइजेक्टिव। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम कहेंगे फंक्शन जो है इन्वर्टिबल भी है, जिसको हम बोलते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब सिंस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर मैनी वन ओवर देयर डोमेन, हमें पता है बेटा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं सभी मैनी वन होते हैं अपनी डोमेन में, जो उनकी डोमेन रियल डोमेन होती है। बट बी रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन, बट हम उसकी जो डोमेन होता है उसमें से कुछ डोमेन निकाल लेते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उस पर और एक कोडोमेन पर, इन ऑर्डर टू मेक अ देम 1 1 ऑन 2। और हम उसकी जो डोमेन हमारी दी होती है उसमें से कुछ डोमेन हम अपनी यूज की, जो हम जिससे हमें फंक्शन 1 1 ऑन 2 बन जाता है, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो उस डोमेन पर फंक्शन क्या बन जाता है, 1 1 ऑन 2 बन जाता है। देन वी फाइंड देयर इनवर्स, देन हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। द डोमेन एंड रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसकी डोमेन को डोमेन कहते हैं, और रेंज जो हमारी इन्वर्स फंक्शन की रेंज बनती है उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के नाम से भी नोट डाउन करते हैं। ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आर गिवन बिलो। तो हमारे पास जितनी भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री हैं उनकी सभी की डोमेन रेंज मैंने यहाँ पर नोट डाउन की हुई है, तो इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपके पास इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इन्वर्स फंक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, या जिसे बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, तभी वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, तभी उसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, हम इन्वर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट आता है बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 नंबर में हो सकता है यहीं से बन जाएगा कि कौन सा फंक्शन आपका डोमेन क्या होता है उसकी, और रेंज क्या होती है। रेंज को हमने बताया था अभी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वर्स फंक्शन में, सबसे पहले बात करेंगे साइन फंक्शन की। तो पहला फंक्शन है बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन क्या है, ये है -1 to 1। इसका मीन्स डोमेन का मतलब क्या होता है, इसका एक्स जो है वो किस में बिलोंग करेगा, -1 to 1 में बिलोंग करेगा। और इसका बाई जो होगा बेटा किस में बिलोंग करेगा, बाई मतलब साइन इनवर्स एक्स पूरा, ये यहाँ पर क्लोज होता है, ये होता है क्लोज। तो इसमें बाई बिलोंग किस में करेगा, बाई बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ये तो हमारे पास क्लियर हो गया कि साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है -1 to 1, और जो रेंज होती है वो जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही बोलते हैं, ये होती है -π/2 to π/2। क्लियर। अब बात आती है दूसरे फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा जो हमारे पास फंक्शन होता है बाई इक्वल टू कास इनवर्स एक्स। इसका एक्स जो है किसमें बिलोंग करता है, इसका एक्स बिलोंग करता है बेटा -1 to 1 में ही बिलोंग करता है, सेम रहती है, इसकी डोमेन सेम रहती है। बट
बट रेंज जो होती है, जो बाई जो बिलोंग करता है वो किसमें बिलोंग करता है, ये बाई बिलोंग करता है 0 to 2 पाई में बिलोंग करता है। क्लियर। अब बात आती है, ये हमारा थर्ड फंक्शन है कोसिक इनवर्स एक्स। कौन सा है, कोसिक इनवर्स एक्स। इसको बहुत अच्छी तरह से लर्न करेंगे। कोसिक इनवर्स में जो इसका डोमेन होता है, ये होता है रियल माइनस 1 to 1। मतलब कहने का मतलब ये होता है, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसे कि रियल नंबर में से कितना माइनस होना, -1 to 1। इसको ऐसे देखो कि रियल नंबर तो ये पूरा होता है, पर इसमें से -1 जहाँ पर हो, मान लीजिए -1 यहाँ पर है और +1 यहाँ पर है, इसको छोड़कर मतलब ये काट दीजिए आपका पूरे रियल नंबर में। रियल नंबर क्या होता है, -∞ से लेकर +∞। तो हम इसको दूसरी लैंग्वेज में इस तरह से लिख सकते हैं कि -∞ से लेकर और कहाँ तक जाएगा, -1 तक जाएगा, -1 पे जाएगा। -1 तो क्लोज रहेगा और यूनियन ऑफ फिर अगेन क्लोज ऑफ 1 to ∞। बस कितना माइनस होगा, मतलब -1 और 1 ओपन में दोनों का क्या होगा, माइनस होगा। तो इसकी लैंग्वेज दूसरी ये भी लिख सकते हैं हम इसको इन डोमेन में। ये क्या होता है, एक्स बिलोंग करता है इसमें, कोसिक का, कोसिक इनवर्स एक्स का एक्स इसमें बिलोंग करता है। बाई किसमें बिलोंग करता है, बाई बिलोंग करेगा यहाँ पर। ये क्या दिया होता है, ये हमारे पास कितनी वैल्यू होती है, ये क्लोज होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्लोज -π/2 to π/2 -0 0 पर जो है कोसिक इनवर्स एक्स जो है डिफाइन नहीं करता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, बाई बिलोंग टू -π/2 to π/2। और जो रेंज होती है, डोमेन होता है, वो रियल नंबर -1 to 1। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कोसिक का, सेक का। तो सेक इनवर्स एक्स बाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। इसकी जो डोमेन होती है सेम भाई XR -1 to 1। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, -∞ to -1 एंड क्लोज इंटरवल यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल ऑफ 1 to ∞। सेम भाई इसमें क्या बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है। और बाई किस में बिलोंग करेगा बेटा, बाई बिलोंग करता है इसकी जो, ये तो हो गई आपकी, ये डोमेन हो गई, ये भी डोमेन ही होगी कोसेक इनवर्स एक्स की। और जो रेंज होती है, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही बोलते हैं, ये होती क्लोज इंटरवल 0 to π माइनस, ये हमारा एक एलिमेंट होता। तो इस तरह से एलिमेंट लिखते हैं कि -π/2 इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो इसमें जो क्या बिलोंग करता है, बाई बिलोंग करता है। किसका बिलोंग करता है, बाई। तो आपको क्लियर हो गई कि हमारे पास जो सेक इनवर्स एक्स है, उसकी जो डोमेन होती है -∞ से -1 क्लोज यूनियन ऑफ 1 to ∞। और जो रेंज होती है वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2। अब बात आती है tan इनवर्स की। तो y = tan इनवर्स x जो होता है, इसकी जो डोमेन होती है बहुत इजी होती है, रियल नंबर होती है। और जो इसकी रेंज होती है, इसको ध्यान रखना होता है, ये ओपन इंटरवल होता है। क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। और इसकी जो कॉट इनवर्स एक्स होता है, इसकी डोमेन क्या होती है, ये भी रियल नंबर होती है। और इसकी रेंज कितनी होती है, ओपन इंटरवल 0 to π। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको एक दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, डोमेन और रेंज सभी को आपको लर्न करना है। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन -1 to 1 और रेंज -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1 और रेंज क्लोज इंटरवल 0 to π। कोसिक इनवर्स एक्स की जो हमारे पास डोमेन होती है, वो उसको -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन ऑफ 1 to ∞ क्लोज इंटरवल पे। और जो आपका इसकी रेंज होती है, वो क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 एंड -0 उसमें इंक्लूड नहीं होता है। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स की हम निकाल सकते, इसको हमने नोट डाउन किया हुआ है। एक्स जो है बिलोंग किसमें करेगा, -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन ऑफ 1 to ∞। और इसकी रेंज किसमें निकल के आएगी, ये निकल के आएगी 0 to π क्लोज इंटरवल -π/2, इसमें माइनस हो जाएगा। अब आपकी सिंपल बचती है tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की। तो tan इनवर्स एक्स की रियल नंबर होती है डोमेन, और इसकी रेंज -π/2 to π/2 होती है। और यहाँ ओपन इंटरवल होता है, ये बात भी याद रखना है। और जो कॉट इनवर्स एक्स होता है, इसकी डोमेन रियल नंबर होती है और जो रेंज होती है 0 to π ओपन इंटरवल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब बेटा इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो साइन इनवर्स एक्स है बेटा, इसको कभी भी हम इस तरह से नहीं लिख सकते कि हम कहें साइन इनवर्स की होल पावर माइनस इनवर्स। इसमें बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि ये कभी भी साइन इनवर्स एक्स, देखो साइन अगर कहीं लिखा हो साइन इनवर्स एक्स, ये हमारा इनवर्स फंक्शन हो जाता है। ये कभी भी इक्वल नहीं होता किससे, साइन एक्स की पावर -1 के कभी इक्वल नहीं होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आइदर पॉजिटिव और निगेटिव ऑफ थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये पॉइंट भी याद रखना है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। अब क्या है बेटा, whenever no branch of any an inverse trigonometry function is mentioned, we mean the principal value branch, the value of inverse trigonometry function which lies in the range of the principal branch in the principal values। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है पॉइंट ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो ग्राफ इसकी हम लोग बना सकते हैं, अभी तो यहाँ पर ग्राफ नहीं बनाएंगे क्योंकि अब टाइम नहीं ज़्यादा है। अब हम आगे पॉइंट पे बढ़ेंगे। बात है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कौन कौन सी है, ये भी ध्यान देंगे। तो देखिए, अगर साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में साइन एक्स है, अगर इनको हमें कैंसिल आउट करना है इस तरह से, अगर ये कैंसिल आउट करेंगे, अगर एक्स बराबर कैंसिल आउट करने क्या बचेगा, एक्स। ये कैंसिल आउट उसी कंडीशन में हो सकता है जो इसका एक्स जो है, ये साइन इनवर्स, ये साइन एक्स है ना, ये समझिए साइन के साथ एक्स लगा हुआ है, ये एक्स है। तो ये एक्स जो बिलोंग करता है, ये किसमें बिलोंग करना चाहिए, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू -π/2 और 2 के बीच में बिलोंग नहीं कर रही तो इसको हम कट नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब cos इनवर्स ऑफ cos एक्स, cos इनवर्स ऑफ cos एक्स लिखा है। अगर ये cos और cos की वैल्यू कैंसिल करनी है तो x की वैल्यू सिर्फ 0 to 2π के बीच में ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर देते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर एक एग्जाम्पल, अगर हमने लिखा cos इनवर्स, यहाँ पर लिखा हमने cos इनवर्स और cos π/2 लिखा है, ठीक है। तब तो हम इसको कैंसिल आउट करके क्या लिख देंगे, π/2 कर देंगे, क्योंकि π/2 जो है हमारा वो इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 to 2π के बीच में। अगर π/2 अगर नहीं होता, π/2 जगह अगर यहाँ पर हमने 3π/2 कर दिया होता तो इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। यही चीज़ें हमें याद रखनी होती है कि जो भी फंक्शन हमारा कैंसिल आउट करना है वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में बिलोंग करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखो tan वाला अगर कैंसिल आउट करेंगे, tan इनवर्स tan का कैंसिल आउट करेंगे तो ये भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है इसकी, -π/2 to π/2 होती है tan की। तो ये कैंसिल आउट जब ही होगा जब हमारे पास x किसमें बिलोंग करेगा, -π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। ऐसे cot इनवर्स x की भी x किसमें बिलोंग करना चाहिए, 0 to 2π के बीच में बिलोंग करना चाहिए। ऐसे sec को कैंसिल करने के लिए किसमें बिलोंग करना चाहिए, sec की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितनी होती है, 0 to π माइनस यहाँ पर इंटरवल अकेला है -π/2 to π/2, खाली -π/2 प्लस π/2, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब बचा क्या आपका कोसिक। कोसिक की भाई क्लियर है कि कोसिक का क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पर क्लोज इंटरवल होता है -0, ठीक है। इसमें बिलोंग करना चाहिए एक्स, अगर कैंसिल आउट करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे है नेक्स्ट पॉइंट। अब ये देखिए, अगर कहीं पर दिया हो साइन इनवर्स, अगर हमें इस तरह से लिखा होता है, जैसे हमें लिखा है साइन ऑफ ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स अगर लिखा हुआ है बेटा, डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अगेन से हम यहाँ पे बताएंगे। हाँ, अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखा है तो ये एक्स किसमें बिलोंग करना चाहिए, डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। देखो साइन अगर पहले ऐसे देखते हैं
कि ये पूरे फंक्शन को हमें क्या मानते हैं कि इसकी वैल्यू जो हमारी कंप्लीट निकल के कितनी आएगी, ये एक्स बिलोंग किस में करना चाहिए, डोमेन में करना चाहिए, -1 to 1 में करना चाहिए, तभी ये एक्स निकल के रिजल्ट निकलेगा। ये cos ऑफ cos इनवर्स एक्स है तो किसे बिलोंग करना चाहिए, -1 to 1 में, जो इसकी डोमेन होती है। tan और tan इनवर्स अगर कैंसिल होकर एक्स निकलेगा बाहर तो हमारे पास एक्स किस में मिलना चाहिए, इसकी डोमेन में बिलोंग करेगा। cot इनवर्स में भी, इसमें भी डोमेन में बिलोंग करेगा। इसके जो सभी डोमेन रेंज हमें लर्न करनी है बिल्कुल, ठीक है। अब ये पॉइंट है थर्ड वाला, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर गलती बच्चे करते हैं। जैसे हमारे पास ये दिया है साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या होती है, cos इनवर्स x होती है। बस ये याद रखना होगा कि x जो है यहाँ पर ये किस में बिलोंग करना चाहिए, ये कोसिक की जो हमारे पास रेंज होती है उसमें बिलोंग कर, डोमेन होती है उसमें बिलोंग करना चाहिए। ऐसी कोसिक इनवर्स 1/x निकालेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकला सेक इनवर्स x, तो जो x है ये किस में बिलोंग करना चाहिए, सेक की डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये पेपर में कई बार एग्जाम में आता है, तो इसे देखेंगे ध्यान से कि अगर हमारे पास कहीं लिखा हुआ tan इनवर्स, अगर पूछा जाए 1/x की वैल्यू बताइए कितनी होती है, तो tan इनवर्स x की वैल्यू होती है, दो वैल्यू होती है। एक तो हमारे पास होती है cot इनवर्स x, क्या होती है, cot इनवर्स x हो जाती है जनरल, cot इनवर्स x, ठीक है। और दूसरी जो हमारे पास होती है cot इनवर्स x, तो होता ही होता है, cot इनवर्स x तो होता ही होता है, बट इसमें माइनस का पाई और हो जाता है। वो कैसे होता है, ये कब होता है, ये जो होता है x ग्रेटर देन 0 पे होती है, ये देखो लिखा हुआ है। और ये कब होता है, ये x लेस देन 0 पे होती है। किस पर होती है, x लेस देन 0 पे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम करके भी दिखाएंगे आगे, पर अभी आपको लर्न करना है कि अगर ये tan इनवर्स 1/x है, इसको हम cot इनवर्स x लिखेंगे जब x ग्रेटर देन 0 पर ही लिखेंगे, और ये अगर लेस देन x की वैल्यू, ये x जो है अगर लेस देन 0 होता है तो इसकी वैल्यू -पाई से प्लस cot इनवर्स x हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट में देखिए, अगर हमारे पास ये है साइन इनवर्स -x है, तो इसको सिंपल माइनस साइन इनवर्स x लिख लेते हैं। cos इनवर्स -x है तो ये क्या हो जाता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। बहुत लर्न करना है इस पॉइंट को। tan इनवर्स -x है तो माइनस का tan इनवर्स x हो जाता है। cot इनवर्स -x है तो क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। sec माइनस मतलब तो ये क्या होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x होता है। कोसिक -x है तो क्या रहेगा, माइनस का कोसिक x रहेगा। ये ध्यान रखना है कि दो सिर्फ देखो कौन कौन से, एक साइन का, और साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसिक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिक। इन दोनों में माइनस सिंपल बाहर आएगा। और एक सिर्फ कौन सा बचा, tan वाला, जिसका माइनस आता है, बाकी सभी में पाई माइनस में आता है। ये याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ अब याद रखना है कि ये x जो है साइन की डोमेन में होना चाहिए, ये cos की डोमेन में होना चाहिए, ये tan की डोमेन में होना चाहिए, ये cot की डोमेन में होना चाहिए, ये सेक के डोमेन, और ये कोसिक के डोमेन में अपना होना चाहिए। अब इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात आता है फिफ्थ पे। ये फिफ्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 होती है। तो ये याद रखना, जैसे ये साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है, cos इनवर्स की डोमेन हो, दोनों का आपका यहाँ पर इंटरसेक्शन आता है। अगर हम बात करें इन दोनों का इंटरसेक्शन, देखो साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो कितनी होती है, -1 से 1 होती है, राइट। और जो हमारी cos इन प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो तो इंटरसेक्शन लेते हैं। cos इनवर्स x की भी क्या होती है, ये भी होती है -1 से 1 होती है। तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या -1 से 1 ही रहेगा, सेम रहेगा ना। तो ये हमारे पास x जो है किसमें बिलोंग करना चाहिए, -1 से 1 ही बिलोंग करेगा। अब देखिए tan इनवर्स x का प्लस cot इनवर्स x का इक्वल टू π/2 होता है, और इसका भी x किसमें बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, क्योंकि इसका भी रियल नंबर होता है, इसका भी रियल नंबर हो। ऐसे sec इनवर्स x का और कोसिक इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है, और यहाँ x किसमें बिलोंग करेगा, रियल नंबर टू -π/2 -1 to 1, क्योंकि इसकी भी डोमेन यही होती है, इसकी भी डोमेन यही। sec इनवर्स x कोसिक इनवर्स दोनों की डोमेन सेम होती है, इनका इंटरसेक्शन लोगे तो सेम ही रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 6 पर। तो 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये 6 वाला ये बहुत यूज होता है, इसको ध्यान रखना है। देखो कभी लिखा हो tan इनवर्स x, क्या है tan इनवर्स x
और प्लस टेन इनवर्स बाई इक्वल टू क्या होता है, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपान 1 माइनस एक्स वाई होता है। पर ये कंडीशन कब होती है, सिर्फ उसी में कंडीशन होती है कि जब एक्स वाई की वैल्यू ये जो है एक्स वाई जो है लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 का मतलब है नीचे वाला जो पहलू निकल के क्या आएगी, निगेटिव नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए होल। जिस पॉजिटिव जब आ जाएगी तो ये पूरा पॉजिटिव रहेगा, जब पूरा पॉजिटिव रहेगा तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। बट यहीं पर कंडीशन ये हो जाती है, अगर ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई हो तब क्या कंडीशन होती है, तो ये नीचे वाला ग्रेटर होना चाहिए। आपको पता है कि 1 प्लस एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब एक्स वाई ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो इसलिए ये फार्मूले में थोड़ा सा चेंज रहेगा। ये पूछी जाती है कि ये फार्मूला किस लिमिट पर होता है, तो एक्स वाई लेस देन 1 पर होता है। और ये फार्मूला टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई किस पर होता है, ये एक्स वाई ग्रेटर देन -1 पर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला ये है, ये भी बहुत यूज होगा आपका, तो इसको ध्यान रखना है। तो क्या फार्मूला है, ये है 2 tan इनवर्स एक्स। क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ये याद रखना, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी डोमेन जो है x बिलोंग किस में करता है, -1 to 1 में करता है। इसमें जो है ये हमारे पास दिया है साइन इनवर्स एक्स का जो फंक्शन है, इसी की डोमेन में ये बिलोंग करता है। अगर 2 tan इनवर्स एक्स की बात करें तो बेटा क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको याद रखना, ये x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट है आपका 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसकी डोमेन कितनी होनी चाहिए, -1 to 1। x जो है बिलोंग करना चाहिए -1 to 1 में बिलोंग करना चाहिए। क्लियर, तो इसको बहुत